सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ। जैसा कि आप बोर्ड पे देख ही रहे हैं, वीनस हैंडबुक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आप सब लोगों ने बहुत वेट किया, हम सब लोगों ने बहुत मेहनत की और आज परमपिता परमेश्वर की आशीर्वाद, उनकी कृपा, मेरे माता पिता का आशीर्वाद, उनकी कृपा, गुरुजनों का आशीर्वाद, उनकी कृपा और आप सब साथियों का प्यार, प्रेम, सहयोग, मेरे जो साथी हैं उनका सहयोग और बहुत अनगिनत लोगों का योगदान रहा है, उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। तो सबसे पहले मैं उन सब को, जिन लोगों ने इस बुक के पब्लिश होने में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से अपना योगदान दिया, और मैं उन सब के प्रति बहुत कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, अपनी दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। क्योंकि एक बुक पब्लिश होने में आप और हम सब जो कुछ करते हैं उनमें बहुत सारे लोगों का योगदान होता है, और कृतज्ञता व्यक्त करना ये हमारा धर्म है। मैं अकेला कुछ नहीं कर पाता और कोई भी इंसान अकेला कुछ नहीं कर पाता है। तो ये बुक आज आप लोगों के सामने है, मार्केट में उपलब्ध है। इस बुक को किन किन लोगों को पढ़ा जाना चाहिए, किन किन लोगों के लिए ये बुक बहुत आवश्यक है, क्या क्या है इस बुक में, किस तरीके से आप लोग इस बुक को पढ़ेंगे, वो सब आज हम इस पे चर्चा करेंगे। तो आज इस बुक के बारे में ही पूरा वीडियो रहेगा। ये बुक के निश्चित रूप से इंग्लिश ग्रेड फर्स्ट, इंग्लिश ग्रेड सेकंड और रीट, पीजीटी, टीजीटी, केवीएस, केंद्रीय विद्यालय में जो पीजीटी, टीजीटी की जो एग्जाम्स होती हैं उनके लिए, डीएसएसएसबी की जो एग्जाम होती हैं उनके लिए, यानी किसी भी एग्जाम में जहां इंग्लिश लिटरेचर का पोर्शन पूछा जाता है, उन सब एग्जाम्स के लिए बहुत आवश्यक बुक है। इस बुक में क्या क्या है, यानी कंटेंट क्या है इस बुक का, सबसे पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। ये इस बुक का कंटेंट है। सबसे पहले इस बुक में हमने जो लिखा है, इस बुक में जो है वो क्या है, सबसे पहले है इस बुक में लिटरेरी टर्म्स, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए लिटरेरी टर्म्स के क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं। तो लिटरेरी टर्म्स, सभी प्रकार की लिटरेरी टर्म्स इस बुक में आपको, लिटरेरी टर्म्स पे बहुत ऑथेंटिक बुक्स आती हैं, इंग्लिश ऑथर्स की बुक आती हैं, बड़ी बड़ी बुक्स आती हैं, बच्चे उनको खरीदते हैं लेकिन उनको पढ़ नहीं पाते हैं, फिर उनको समझ नहीं आता कि उनमें से क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो इसमें बहुत ही इजी लैंग्वेज के साथ, बहुत आसान तरीके से इसमें लिटरेरी टर्म्स को, सभी प्रकार के लिटरेरी टर्म्स A to Z, हमने मैक्सिमम लिटरेरी टर्म्स को इसमें शामिल करने का प्रयास किया है। किसी एग्जाम में कोई लिटरेरी टर्म्स होती हैं, किसी एग्जाम में कोई दूसरी लिटरेरी टर्म्स होती हैं, तो इस बुक में हमने सभी प्रकार की लिटरेरी टर्म्स डाल दी हैं। आपके सिलेबस में जो लिटरेरी टर्म हो आप उसको पढ़ लें। ऐसा नहीं है कि ये बुक केवल और केवल सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अनुसार, ऐसा नहीं है। ये इस प्रकार की बुक है जिस प्रकार से इंग्लिश ग्रामर में रेन एंड मार्टिन की जो बुक आती है, जो आधारभूत पुस्तक होती है, जो हर बच्चे के पास होनी ही होनी चाहिए। तो ये बुक भी इसी तरीके से है। जिस प्रकार से हिंदी में भी राघव प्रकाश जी की जो बुक है वो एक आधार बुक पुस्तक के रूप में है, सभी बच्चों के पास वो है, उसी प्रकार से ये बुक है। ये एक हर बच्चे के पास, चाहे वो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की कर रहा हो, चाहे वो रीट की, चाहे वो ग्रेजुएशन की वो इसने इंग्लिश लिटरेचर से, उसके पास केंद्रीय विद्यालय की, डीएसएसबी की, किसी भी प्रकार के यूपी, टीजीटी, पीजीटी की, हरियाणा के जो टेट वगैरह जो होती हैं, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटरेरी टर्म्स में हमने न केवल उसको समझाया, उसके बाद इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम आपको समझाऊंगा अभी। उस प्रकार उसके बाद फिगर्स ऑफ स्पीच, ये भी सब में है। किसी एग्जाम में कोई फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, किसी दूसरी एग्जाम में कोई अन्य फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, हमने सभी को शामिल कर लिया है। आप अपने सिलेबस के अनुसार देख लें कि भाई हमारे सिलेबस में 2 हैं तो एक बार आप वो 2 पढ़ लें, हमारे सिलेबस में 4 हैं, सभी उपलब्ध हैं, आप उसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में इसमें है मेजर मोमेंट्स इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर के जो मेजर मोमेंट्स हैं ये स्पेशली सेकंड ग्रेड के सिलेबस में है, और
टीजीटी पीजीटी के सिलेबस में तो होते ही होते हैं, तो सभी प्रकार के मूवमेंट्स, ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ सेकंड ग्रेड के सिलेबस में है वो ही मूवमेंट्स नहीं है, मोस्टली जो भी इंग्लिश लिटरेचर के मूवमेंट्स रहे हैं हमने सभी को इसमें शामिल करने का प्रयास किया है। तो आप अपने सिलेबस के अनुसार उनको देख लें, जो आपके सिलेबस में नहीं है उनको छोड़ दें। फिर उनके भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बिना तो फिर चीजें बनती नहीं है। न केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इसमें, बल्कि पुरानी जितनी भी एग्जाम्स हुई हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट की हुई हो, उनके ज्यादातर क्वेश्चंस को उस टॉपिक से रिलेटेड शामिल किया हुआ है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इसको भी शामिल किया हुआ है, टेबल बना के दी हुई है, तो ये भी आप पे इसके भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और उसके बाद में इंडियन लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर बहुत वाइड है, तो इसके ऊपर हमने क्या किया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिए हैं और बहुत ठीक ढंग से उनको एक्सप्लेन किया है आपके सिलेबस में जो इंडियन लिटरेचर हो। अब देखो बुक में ये होता है कि ऐसा नहीं होता है कि एक बार आप आधे इंडियन लिटरेचर लिख लें और उसके जो पोइट्स हैं, ड्रामेटिस्ट हैं, ऑथर्स हैं, उनको छोड़ दें, फिर दूसरे सिलेबस के लिए दूसरा। तो आपके जो सिलेबस में हैं आप उनको देख लें और उन्हीं के क्वेश्चन आंसर्स करें, बाकी को आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा बेस्ट कंटेंट के लिए आपको इतना तो करना ही चाहिए, इतना आपको करना ही चाहिए, क्योंकि इसमें इतने शानदार शानदार क्वेश्चंस हैं जो केंद्रीय विद्यालय में पूछे हुए हों या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी में पूछे हों, नेट सेट में पूछे गए हों, किसी भी एग्जाम से पूछे गए हों, उनको न केवल क्वेश्चंस बल्कि उनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी। किस प्रकार से मिलेगी वो मैं आपको बताता हूं। देखो कुछ पेजेस हमने इसको लिए हैं आप लोगों के लिए ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। ये इस बुक का शायद पेज नंबर कितना, पेज नंबर 6 है बुक का ये, ठीक है। जिस प्रकार से हमने इसमें लिया, एक लिटरेरी टर्म है, ये है एलेजी। कौन से लिटरेरी टर्म बेटा, ये एलेजी को लिया हुआ है। तो इसको पहले देखो पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, एलेजी क्या है, उसके बाद में एलिमेंट्स ऑफ एलेजी ये सारे समझाए हुए हैं, ठीक है, ये आपको दिख रहे होंगे एलिमेंट्स ऑफ एलेजी, ठीक है। उसके बाद में टाइप्स ऑफ एलेजी, सभी प्रकार की एलेजी, एग्जाम्पल्स, सबके सब एग्जाम्पल्स इसमें हैं। टाइप्स ऑफ एलेजी यानी एलेजी में जितना भी बन सकता है, उसके फिर कंपैरिजन, डैज, यूलॉजी, सारी चीजें इसमें समझाई हुई हैं। और ट्रे और देखते हैं अपन। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं इसमें, हर एक टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जिस प्रकार से ये सोनेट के बारे में क्वेश्चन है, इस सोनेट के बारे में जो क्वेश्चन है इसमें न केवल क्वेश्चन है बल्कि उस क्वेश्चन की डिटेल एक्सप्लेनेशन है। ये पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन है उस क्वेश्चन की, ये सब एक्सप्लेनेशन है कि सोनेट क्या होती है, कैसे है, हर क्वेश्चन की है। ये देखो ये क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट। तो इसमें सारा समझाया हुआ है कि इंग्लिश सोनेट कहां से इंट्रोड्यूस हुई, कब इंट्रोड्यूस हुई, किसको माना जाता है, कहां कहां से, पूरा देखी गई। ये लगभग एक पेज के आसपास ये पूरे इस क्वेश्चन के सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनेशन है। ऐसा इसी क्वेश्चन की नहीं है, जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको एक्सप्लेन किया हुआ है। यानी आपने यदि इस क्वेश्चन को पढ़ा तो फिर इससे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। इस प्रकार से हमने हर एक क्वेश्चन को, उसके बाद देखते हैं, ये देखिएगा, वो तो टॉपिक पे क्वेश्चंस बनाए हुए थे हमारे, ये वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। जैसे यूजीसी नेट दिसंबर 2010 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंग्लिश आइएम्बिक पेंटामीटर वाज ब्रॉट टू इट्स फर्स्ट मैच्योरिटी इन, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो फिर इस क्वेश्चन का हमने आंसर दिया और उसके बाद फिर इसकी पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन है। ये पूरी इस क्वेश्चन की पूरी एक्सप्लेनेशन है, वहां तक देखिएगा लगभग पूरे पेज में। इस पोर्शन में बुक के सिर्फ क्वेश्चंस हैं जो नेट में पूछे हुए हैं, टीजीटी पीजीटी में पूछे हुए हैं, किसी भी एग्जाम में, सब के सब इसमें ये देखिएगा ये क्वेश्चंस हैं। उसके बाद में ये आपके फिगर्स ऑफ स्पीच है। क्या है बेटा ये, यानी दूसरा चैप्टर शुरू होता है फिगर्स ऑफ स्पीच। बिल्कुल उसी तरीके से हर एक फिगर ऑफ स्पीच को समझाया है। एसोनेंस क्या होता है, कॉन्सोनेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन अलिट्रेशन, एसोनेंस, इनमें क्या डिफरेंस है, कॉन्सोनेंस में क्या डिफरेंस, सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई हैं। बहुत ही शानदार बुक है। जो बच्चा वास्तव में इंग्लिश का नॉलेज लेके टॉप रैंक पे जाना चाह रहा है, चाहे वो इंग्लिश ग्रेड फर्स्ट सेकेंड, उसके लिए हैंडबुक है। ये
हैंडबुक का मतलब ये है कि उसकी अलमारी में, उसके रूम में जितनी भी बुक्स हैं उनमें से एक बुक वीनस हैंडबुक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर उसके पास होनी ही चाहिए। किसी भी बच्चे की, चाहे वो इंग्लिश लिटरेचर का बच्चा है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसके लिए बहुत आवश्यक है ये। उसके बाद अपन चलते हैं, ये इसमें जो आरपीएससी के जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं पुराने, वो क्वेश्चंस पे डाले हुए हैं। जिस प्रकार से ये आरपीएससी पीजीटी 2016 यानी लेक्चरर की एग्जाम में पूछा हुआ है, ये झारखंड पीजीटी 2016 झारखंड की एग्जाम में पूछा हुआ है। तो जितने भी क्वेश्चंस इसमें, ये देखिएगा नवोदय की एग्जाम में पूछा हुआ है टीजीटी 2014, तो सभी क्वेश्चंस को शामिल किया है इसमें, सबके सब क्वेश्चंस को हमने इसमें शामिल किया है। उसके बाद ये देखिएगा फिगर ऑफ स्पीच पे क्वेश्चंस हैं, ये आपके लिटरेरी मोमेंट्स हैं। लिटरेरी मोमेंट्स में ये रेनेसा है, रेनेसा को हमने पूरा ठीक ढंग से एक्सप्लेन किया हुआ है। रेनेसा पे आपने मेरी क्लास भी देखी होगी, वो सेम यहीं से है। आप देखेंगे तो जो कि त्यों ये जो आपको पढ़ाया गया था वो इस बुक की पीडीएफ ही थी, मान के चले आप लोग, ये है इसमें। उसके बाद अपन देखते हैं रियलिज्म, ये आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो नया सिलेबस है उसमें मूवमेंट्स जोड़े हुए हैं, तो ये सब इसमें शामिल हैं। रियलिज्म को बहुत ठीक ढंग से इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद एग्जिस्टेंशियलिज्म, ये लिटरेरी मूवमेंट्स हैं जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ऐसा नहीं केवल इसमें यही है, सारे लिटरेरी मूवमेंट्स हैं, आपको अपने हिसाब से आपके सिलेबस में जो हैं केवल उनको पढ़ना है, बाकी नहीं पढ़ने आपको। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये आपके सिलेबस में है, तो ये भी देखेगा। यानी आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो नया सिलेबस है इस बुक में पूरी तरीके से है। ये बुक उस सिलेबस को बहुत ठीक ढंग से पूरी तरह से कवर करती है। बस इतना ये है कि आपको अपने सिलेबस के अनुसार, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर जी बिल्कुल बस मेरे वाले सिलेबस का मुझे दे दो, ऐसा नहीं होता बेटा। यदि आप लोगों को वास्तव में एक अच्छी बुक लेनी है तो बुक फिर इंटीग्रेटेड फॉर्म में होती है, उसमें बाकी जो एग्जाम्स हैं उनके लिए भी होती है। तो ये एक इंटीग्रेटेड बुक है जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, मानो अब आपने कोई बुक खरीद ली, कल जब आप फर्स्ट ग्रेड की देंगे, परसों रीट की एग्जाम देंगे, तो रीट में अलग फिगर ऑफ स्पीच है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में अलग है, परसों केवीएस की दोगे तब अलग मिलेंगे, फिर डीएसएस भी की दोगे तब अलग मिलेंगे। तो इस बुक में आपको सारी चीजें मिलेंगी, बस अपने अपने अनुसार देखते हुए आप आगे बढ़ते चलेंगे। ये क्वेश्चंस हैं, जो मोमेंट्स हैं उन पे क्वेश्चंस हैं, और 2011 सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट में पूछा हुआ है। ये 2016 में जितने भी क्वेश्चंस थे सबको इसमें शामिल किया हुआ है। ये आपके लिटरेरी मोमेंट्स के क्वेश्चंस हैं। ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को हमने टेबल वाइज दिया हुआ है। ये रोमांटिक एज का है, जो आपको दिख रहा है बोर्ड पे, ये रोमांटिक एज है। रोमांटिक एज को एज ऑफ रोमांटिसिज्म कहते हैं, रोमांटिक रिवाइवल कहते हैं, एज ऑफ वर्ड्सवर्थ कहते हैं, रोमांटिक रिवोल्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं, इस लाइन में क्यों कहते हैं ये दे दिया, फिर इसके मेजर राइटर्स और उनके वर्क्स दे दिए। जिस प्रकार से विलियम वर्ड्सवर्थ है, तो ये सारे के सारे इस टेबल में उनके वर्क हैं एक जगह बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से। एसटी कॉलरिज, लॉर्ड बायरन, पीबी शैली, सबकी वर्क्स भी हैं, तो आपको इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। बहुत ठीक ढंग से चीजों को यहां एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर इसमें देखिएगा क्वेश्चंस भी हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी हैं, जैसे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन्स मेमोरियम वाज रिटन इन मेमोरी ऑफ, तो ये इसका आंसर। फिर ये कब लिखी गई, ये पूरी की पूरी इसकी एक्सप्लेनेशन है। एक एक क्वेश्चन को बहुत मेहनत के साथ, काफी दिन की रिसर्च के बाद, ऐसा नहीं है कि भी सिलेबस आया और कट कॉपी पेस्ट कर दिया 5 दिन में, ऐसा नहीं है। लगभग पिछली 1.5-2 साल से हम इस पे काम कर रहे हैं, तब जाके इतनी शानदार बुक आपके सामने आई है। ये इंडियन लिटरेचर पे, इंडियन लिटरेचर पे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे हमने इसमें लिए हैं और उनको ठीक ढंग से एक्सप्लेन किया हुआ है। जिस प्रकार से देखिएगा, बाय बाय ब्लैक बर्ड इज ए नॉवल बाय, ये नॉवल किसका लिखा हुआ है, ये अनीता देसाई का लिखा हुआ है। अब न केवल इस नॉवल को, बल्कि यहां आपको अनीता देसाई का पूरा मिल जाएगा। ये अनीता देसाई
कब पैदा हुए, इंडियन नॉवलिस्ट हैं, बुकर प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए, ठीक है, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। यही आपको इस क्वेश्चन के साथ सारी चीजें मिल जाएंगी इसमें, एक ही क्वेश्चन के साथ। उसके बाद इस प्रकार से हर एक क्वेश्चन की आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी, ठीक है। जिस प्रकार से गोल्डन थ्रेशोल्ड है, ठीक है, ये देखिए गोल्डन थ्रेशोल्ड, तो इसके बारे में जो भी सूचनाएं थी, किसका लिखा हुआ है, फिर इसका इंट्रोडक्शन किसका है, सारी चीजें आप लोगों को यहां मिलेंगी। सब की सब चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी। आपको इतना जरूर करना पड़ेगा कि अपने सिलेबस में जो है आप उन क्वेश्चंस को टिक मार्क कर लेंगे कि भाई ये क्वेश्चन जिस प्रकार से झुंपा लाहिड़ी है, शशि थरूर है, तो इस बुक में आपको झुंपा लाहिड़ी, शशि थरूर इन सबके मिलेंगे। आपके सिलेबस में नहीं, आप उस क्वेश्चन को नहीं देखें। अभी सेकंड ग्रेड की यदि आप कर रहे हैं और आपके सिलेबस में कुछ फिक्स है, तो केवल आप उन्हीं क्वेश्चंस को एक बार आप जब इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा भाई ये सरोजनी नायडू का है, इसका मतलब ये क्वेश्चन अपने काम का है, तो इसको आप वैसे कर लें। ये पढ़ें, जो आपके काम का नहीं उसको छोड़ दीजिएगा। आधा घंटे की मेहनत आप इस पे कर लेंगे तो ये पता चल जाएगा कि इन 300 क्वेश्चंस में से कौन से क्वेश्चंस आपके काम के हैं और कौन से नहीं हैं। हमने इसमें मंजू कपूर तक को लिया है। ये देखिएगा, ये मुल्क राज आनंद का है, तो ये क्वेश्चन है ऊपर, और उसके बाद में मुल्क राज आनंद के बारे में सारी चीजें हैं इसमें एक जगह। इस क्वेश्चन एक क्वेश्चन में ये सब चीजें मुल्क राज, नॉवेल्स ऑफ मुल्क राज आनंद कब पैदा हुए, कब उनकी डेथ हुई, क्या हुआ, सारी बातें आपको यहां मिल जाएंगी। तो इस प्रकार से बहुत शानदार बुक, आप सब लोगों के सहयोग से, आप सब लोगों के प्यार प्रेम से ये बुक हमें अब उपलब्ध है। आप सब लोग इसको बाई कर सकते हैं, मार्केट में उपलब्ध है। इस बुक को पब्लिश किया है, वो किसने किया है, वो किया है जैन पुस्तक मंदिर जयपुर। थोड़ा मैं उनके बारे में आपको बता दूं तो आप पे जब भी आपको यदि बुक के ये नहीं मिल रही है, मानो ये बुक आपको नहीं मिल रही है, तो फिर आप पे उनसे संपर्क करके ये बुक मंगवा सकते हैं। अपने आसपास के जो भी बुक सेलर्स हैं, किताब बेचने वाले हैं, यदि वहां उपलब्ध नहीं है तो आप उनको इस बुक की फोटो दिखा सकते हैं कि भाई ये बुक हमें चाहिए और आप इस बुक को हमें मंगवा दीजिए, ये बुक है। आप उनसे कहेंगे तो वो मंगवा देंगे आपको, ठीक है। आप अपने नजदीकी बुक स्टोर वाले को बोलो कि भाई ये बुक है, ये हमें चाहिए, और ये इनके प्रकाशक हैं जैन पुस्तक मंदिर, ये इनके फोन नंबर भी हैं यहाँ, ठीक है। आप इनसे संपर्क कर सकते हैं ताकि ये आपको आपके नजदीकी बुक स्टोर है वहां भी उपलब्ध हो सके। तो ये सब चीजें आज इस बुक के बारे में बताना था मुझे। आशा करता हूं कि आप सब लोगों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी ये बुक, और आप पे इस बुक को तैयार करके बहुत अच्छी तरीके से अपनी सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू वेरी मच।